हो सकती है भाजपा के लिए परेशानी। राहुल सोनिया नहीं बल्कि एक दलित नेता को महागठबंधन बना सकती है अपना प्रधानमंत्री का चेहरा। यदि कांग्रेस ने इस्तेमाल किया अपना ये ब्रह्मास्त्र तो एनडीए को मिल सकती है कड़ी टक्कर। मोदी की तरह इस नेता का भी है संघर्षों से पुराना नाता। यदि महागठबंधन ऐसा करने में होती है सफल तो आजादी के बाद देश को मिल सकता है पहला दलित प्रधानमंत्री। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियों में काफी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा है, जिसका ताजा उदाहरण पटना व बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक है। बीते सप्ताह बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कुल 26 दलों ने एक साथ टेबल साझा किया और उसमें निर्णय लिया गया कि उनके महागठबंधन का नाम यूपीए की जगह अब इंडिया होगा। वहीं महागठबंधन की बैठक के कुछ ही घंटे बाद एनडीए की बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए और इस बैठक में कुल 38 छोटे बड़े दलों ने भाग लिया। अगर दल के हिसाब से देखा जाए तो आज विपक्षी दलों के साथ 26 पार्टियां हैं, वहीं भाजपा के साथ इसके मुकाबले 1 दर्जन ज्यादा यानी 38 दल है। इन सब के बीच लगातार ये सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे दमदार चेहरे को टक्कर देने के लिए विपक्ष किसे अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बनाती है। और ये चर्चा तब से और ज्यादा बढ़ गई है जब से राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 वर्ष की सजा हुई है और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिस पर फैसला आना बाकी है। ऐसे में बीजेपी लगातार हमलावर है कि आखिर मोदी के सामने महागठबंधन किसे खड़ा करेगी। इसी बीच सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द महागठबंधन कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर सकती है। अगर कांग्रेस व महागठबंधन ऐसा करने में सफल होती है तो ये कदम भाजपा सहित पूरे एनडीए के लिए काफी परेशानी पैदा कर सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के इस चाल का जवाब देना भाजपा व एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में पहली बार ऐसा होगा कि किसी दलित के पीएम बनने की संभावना पैदा होगी और ऐसा होने पर देश के दलित वोटरों में एक बड़ा मैसेज जाएगा और वो गोलबंद होना शुरू कर देंगे। इसके अलावा महागठबंधन यानी इंडिया में मौजूद कोई भी दल इस चेहरे का खुलकर विरोध नहीं कर पाएंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो या बंगाल के ममता बनर्जी की टीएमसी हो या कोई अन्य। एक दलित को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने से महागठबंधन को सीधा फायदा पहुंचेगा। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा होने पर मायावती भी इसका विरोध नहीं कर पाएगी और इसका नैतिक समर्थन करने पर मजबूर हो जाएगी। फिर चाहे दलितों व बहुजनों की राजनीति करने वाली भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण हो, एआईएमआईएम के ओवैसी हो या कोई अन्य, सभी इस चेहरे को बाहर से ही समर्थन कर सकेंगे। वहीं पीएम मोदी के फेस के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे को यदि सामने लाया गया तो वो कहीं से भी उनके सामने कम नहीं दिखाई पड़ते। फिर चाहे दोनों के संघर्ष को देखा जाए या फिर चुनावी राजनीति, दोनों ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं। दोनों ने बूथ स्तर से राजनीति की शुरुआत की और आज सत्ता के शीर्ष पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो उनके पूरे परिवार को दंगे में जला दिया गया था। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो दक्षिण भारत के वोटरों में भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। दक्षिण भारत पूरी तरह से खड़गे के नाम पर इंडिया के साथ गोलबंद हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दशक में शायद ये पहला मौका होगा कि दक्षिण भारत के किसी नेता को पीएम के लिए एक मजबूत गठबंधन प्रोजेक्ट कर रहा है। ऐसा होने पर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दक्षिण में मिलने वाले भाजपा वोटों में भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो महागठबंधन के इस हथियार का जवाब देने के लिए भाजपा के पास कोई और हथियार नहीं है और ऐसे में अगर ये कहा जाए कि महागठबंधन के पास मल्लिकार्जुन खड़गे एक ब्रह्मास्त्र है जिसको भेदना सत्ता पक्ष के लिए काफी मुश्किल होगा तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।